हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आपका मेरे चैनल स्त्री स्टडी में स्वागत है। तो मैं कोमल तिवारी और ये आज ना मेरा बड़ा अजीब सा दिन है और मेरा ट्यूशन पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो मैंने बच्चों से कह दिया ठीक है आप लोग खेलो, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि ये बैग पैक हो गया है। तो ये गेस करिए किसका बैग है। तो आपको वर्दी दिख गई होगी। तो ये बैग है शर्मा जी का और मतलब अव्या के पापा का। और अव्या के पापा को अचानक से कल 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मूड नहीं सही है। तो आज मैं सुबह उठ गई थी 4:30 बजे, क्योंकि इनके लिए खाना पैक करना था। वैसे ही जा रहे वंदे भारत से, तो वहाँ पे नाश्ता तो मिलेगा, लेकिन खाना मैं एक टाइम का इनके लिए पैक कर दे रही हूँ। और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको नहीं बता सकती सिक्योरिटी पर्पज़ से, क्योंकि अलाउ नहीं होता इतना कुछ बताना। तो 4:30 बजे उठ गई थी, बिना नहाए तो मैं खाना नहीं बनाती हूँ। तो लेकिन पूरा अंधेरा हो रखा है और नींद नहीं खुल रही थी, क्योंकि रात में सोते सोते भी लेट हो गया। मैं सो ही नहीं रही थी और मन भी नहीं लग रहा था। और तो मैं अभी तो पहले झाड़ू पोछा करूँगी, नहा लूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी और इनको निकलना है 6 बजे तब तो मेरा खाना बन जाएगा। तो मैं नहा के आ गई थी और अब मैं बना रही हूँ पूरी। थोड़ा सा लेट हो गया था और अब के पापा कह रहे हैं जल्दी करो वरना फिर ट्रेन छूट जाएगी। हम 6 बजे की ट्रेन है, ये जब निकल जाएंगे 5:45 के करीब यहाँ से निकल जाएंगे। और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक क्या था, इनकी ड्यूटी बहुत टफ़ लगती थी। लेकिन ये था कि हाँ 1 दिन के बाद ये आ जाते थे, मतलब 1 दिन ये बाहर रहते थे, 1 दिन घर पे रहते थे। तो तब भी सहारा था कि हाँ चलो 1 दिन आ जाएंगे। और तब भी मुझे बुरा लगता था कि कितनी टफ़ ड्यूटी है। टफ़ ड्यूटी आपने मेरे ब्लॉग में सुना होगा कि मैं अक्सर कहती थी कि बहुत टफ़ ड्यूटी हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्यूटी लग रही है। लेकिन अब तो और ज़्यादा बुरा हो गया, लग रहा है कि पूरा 1 मंथ के लिए ये जा रहे हैं। तो यही लगा था कि यार तब पहले ही सही था कि कम से कम 1 दिन के बाद आ तो जाते थे। तो हम लोग को जो चीज़ जब मिलती है ना उसकी कदर नहीं होती। ये कहते थे कि यार ठीक है कम से कम 1 दिन के बाद आ तो जाता हूँ, और ऐसा ही हुआ। तब उस चीज़ की कदर नहीं करी और अचानक से इनको बाहर जाना पड़ा है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं 1 महीने कैसे रहूँगी, कैसे अव्या को संभालूँगी। मेरी टिकट नहीं हुई, वरना मैं ससुराल वापस चली जाती। और ससुराल वापस चली जाती, लेकिन वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अव्या वहाँ पे किसी के पास नहीं जाती है। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रोती है और अव्या के पापा नहीं रहते, तो वहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। उससे बेटर तो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पर पार्क है और उसे शेयर करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे अकेले वो खुश रहती है। और अब तो उसकी यहाँ पे दोस्ती भी हो गई है, क्योंकि ससुराल में कोई बच्चे नहीं हैं और मायके में ये दिक्कत है कि बच्चे हैं। मतलब मेरी भतीजी है तो उससे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। तो ससुराल और मायके भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हूँ ना। अभी जब मैं गई थी ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मतलब हमें वहाँ से भी सुकून से नहीं रह पाई। तो मैंने आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई है और पूड़ी बनाई है। पूड़ी में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, पूड़ी में मोइन ज़्यादा पड़ गया है, तो ना पूड़ी थोड़ी सी फट सी नहीं है। और देखते हैं हाँ शर्मा जी को कैसे लगेंगे। लेकिन उनकी आदत बहुत अच्छी है कि वो सब कुछ खा लेते हैं। मेरा पढ़ाई लिखाई करने में कुछ मन नहीं लग रहा है और वो जा रहे हैं। अब तो इतनी बार ये हो चुका है ना कि अब रोना नहीं आता, मतलब मन उदास हो गया है, लेकिन अब रोना नहीं हो आता। जब ये पहली बार टीडी गए थे ना तो मैं इतना रोई थी कि मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना विदाई में नहीं रोई होंगी इतना जब ये बाहर गए थे तब रोई थी। लेकिन अब तो आदत सी हो गई है, क्योंकि हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने में जाते ही रहते हैं। और अव्या है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है कि अव्या इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और देखो अभी भी अंधेरा हो रखा है और ये चले गए। घर जाने में डर लग रहा है कि क्या करूँगी। अव्या सो रही है और जैसे ही वो उठेगी ना वैसे अपने पापा को ही पूछेगी। और शर्मा जी का भी जाने में कब बिल्कुल मन नहीं था, मतलब उनकी आंखों में भी आंसू थे अव्या की वजह से, क्योंकि अव्या ना आजकल बहुत बोलती है और अपने पापा को ना बहुत 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 प्यार करती है। और हम ना हर बात में उनका नाम लेती है, अनूप शर्मा। तो 6:30 बज गया है। तो अभी मैंने 6:30 नहीं, सॉरी 5:30 बजा है। तो मैंने सोचा मैं जगी रही हूँ, नहा धो के फ्रेश हो ही चुकी हूँ और नींद भी नहीं आनी, तो मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अव्या को 8:30 बजे तक सुलाऊँ। तो इधर मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। 6:30, 7:30, 3 घंटे की मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। और अब मुझे अपना रूटीन भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले अव्या के पापा थे तो उसको संभाल लेते थे और तब खाना पीना भी अलग रूटीन था। अब सिर्फ मैं हूँ और मेरी अव्या है।
तो मुझे इन 2 चीज़ को ही देखना है और इसी के अकॉर्डिंग मैं अपना फिर से नया शेड्यूल बनाऊँगी, नया रूटीन बनाऊँगी। तो मैंने आपको बताया था कि अब वो पूड़ी में मोइन ज़्यादा हो गया, तो वो पूड़ी मैंने खा के देखी थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और बहुत ज़्यादा वो मोइन था। फिर मैंने इसके बना लिए नमक पारे और मैंने पहली बार आटे के नमक पारे बनाए हैं क्योंकि वो पूड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने फ़ोन पे इनसे भी कह दिए थे कि आपका मन ना हो तो मत खाइएगा। और अव्या उठ गई थी, उसके लिए कल इनके पापा क्रेयॉन्स लाए थे, तो वही वो ड्राइंग कर रही थी और बहुत कुछ ला के रख दिया है अपनी बेटी के लिए कि ताकि वो रोए ना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पापा तो नहीं है ना। फिर ऐसे ही आज का दिन बीता और शाम को अव्या को लेके गए घूमने कराने के लिए। आज कुछ पढ़ाई नहीं हुई, नया शेड्यूल, नई पढ़ाई, नए दिन से।